ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामिनिति नामिने। श्रीकृष्ण लीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणैशयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं श्रीनारायणं त्वं शिरसा नमामि। त्रिदण्डिनां भक्तशिरोमणिं च श्रीकृष्णपादाब्जधृतये हृदि चैतन्यलीलामृतसारसारं नारायणं त्वं सततं प्रपद्ये। नमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्नय माम चरनन्तिके। भक्त्या विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में कोटि शत साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात सच्चिदानंद ठाकुर श्री भक्ति विनोद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, जिनकी अहेतु की कृपा से यह अत्यंत विलक्षण ग्रंथ श्रीमद् जैव धर्म हमें प्राप्त हुआ है। सभी रूपानुगा गुरु वर्गों के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और सभी भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम। तो गुरु गौरांग की कृपा से हम लोग जैव धर्म का छठा अध्याय पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसा आप जानते हैं, जो विवाद चल रहा है कि क्या अंत्यज जैसे मुसलमान और बाकी जो व्यक्ति हैं बाकी धर्मों के, जो हिंदू धर्म में नहीं है अथवा वर्णाश्रम व्यवस्था में नहीं है, क्या वे भी वैष्णव बन सकते हैं? क्या उनके जो जन्म से जो दोष है, इस प्रकार उस समय की धारणा थी, अभी भी ऐसी धारणा है कई स्थानों पर, कि जन्म यदि किसी नीच जाति में हुआ है तो वो जो जन्म दोष है वो पूर्व जन्मों के कर्मों से वो तुम्हारे को उस जन्म में उस दोषों को भुगतना पड़ेगा। वो पूरा जन्म फिर पुनः जन्म होगा। यदि ब्राह्मण कुल में क्षत्रिय, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो अध्यात्म के मार्ग पर। तो ये विवाद था क्योंकि देवीदास जी ने देखा कि वैष्णवों ने मुसलमान काजी की बहुत इज्जत करी, उनके साथ बैठ कर के
अध्यात्म के संबंध में कुछ वार्तालाप भी करी। तो अब वैष्णव दास जी उत्तर दे रहे हैं उनके अलग अलग प्रश्नों का। तो जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा, एक बहुत सुंदर श्लोक प्रभास खंड से, जहां पे उन्होंने बोला कि मधुरम मधुरम एतत् मंगलम मंगलानाम सकल निगम वलि सत फलम चित स्वरूपम सकृत अपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्र तारयत कृष्ण नाम। कि जो कृष्ण नाम है उसका जाप करने से, भले कोई श्रद्धा से करे अथवा अवहेलना से, तो भी कृष्ण नाम इतना शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि कृष्ण से अभिन्न है। तो वह उस व्यक्ति को तार देता है। तो तारना अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति कृष्ण नाम लेकर के जन्म मरण के चक्र से, माया के बंधन से मुक्त हो सकता है, अर्थात उसमें फिर वर्ण का, वो किस वर्ण में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, कि इन वर्णों से भी बाहर है, इसकी इसका कोई भी विचार नहीं है। तो ये सुनकर के फिर चूड़ामणि जी ने प्रश्न किया था कि वे कहते हैं कि देखो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भक्ति पोषक सुकृत नामक कोई वस्तु है तो वह भी किसी अन्य प्रकार के सुकृत से ही उत्पन्न होती है। अन्य प्रकार का सुकृत मुसलमानों में नहीं है, अतएव उनमें भक्ति पोषक सुकृत का होना ही भी संभव नहीं। तो देखिए, वो किसी ना किसी प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं कि उनका जो विचार है कि मुसलमान लोग, अथवा जब हम मुसलमान कहते हैं इसमें और भी सब प्रकार के धर्मों के जो वर्णाश्रम से बाहर हैं आ जाते हैं, कि वे किसी भी प्रकार से ब्राह्मण उचित जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए अभी क्वालिफाइड नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, आपने इससे पहले उन्होंने प्रश्न पूछा था सुकृत क्या है, सुकृति। तो वहां पे वैष्णव दास जी ने बताया नित्य सुकृति और अनित्य सुकृति। नित्य सुकृति उन्होंने कहा कि जो भगवत संबंधी क्रियाएं हैं वे सब नित्य सुकृति है, क्योंकि उनसे भक्ति उदित होती है। और दूसरे प्रकार के जो पुण्य हैं, कर्म, ज्ञान से संबंधित जो क्रियाएं हैं, वो अनित्य सुकृति हैं। तो फिर ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि यदि ऐसी कोई वस्तु है, यदि ऐसी कोई क्रिया है जिसे भक्ति पोषक, अर्थात जिसको करने से भक्ति उदित होती है, तो कह रहे हैं वह भी तो किसी दूसरी प्रकार की सुकृति से ही उत्पन्न होती है। दूसरे प्रकार की सुकृति अर्थात भक्ति पोषक सुकृति करने के लिए भी हमें उससे पहले कोई और सुकृति करनी पड़ेगी। और वो सुकृति जो है वो करने के लिए मुसलमान जो है वो उनमें है नहीं, क्योंकि वो तो उनकी जो जितनी भी क्रियाएं हैं, यदि देखा जाए मांस खाना, ये सब करना, तो वो तो कोई भी वास्तव में पुण्य से संबंधित नहीं है। तो फिर किस प्रकार से उनके अंदर भक्ति को उदित करने वाली सुकृति उत्पन्न होना संभव है? तो ये अब उनका प्रश्न है। तो वैष्णव दास जी कहते हैं कि देखो, इस प्रकार का विचार करना, इस प्रकार का तर्क करना उचित नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम नहीं समझ पा रहे कि भक्ति जो है पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। तो कहते हैं कि देखो, जो नित्य सुकृति है और नैमित्तिक नैमित्तिक सुकृति उन्होंने बताया था कि जो जिस किसी कारण से होती है, किसी निमित्त के कारण, और वो दे करके वो सुकृति उस चीज को दे करके फिर समाप्त हो जाती है। तो उन्होंने उदाहरण दिया था, मुक्ति का भी उदाहरण दिया था, और भी उदाहरण दिए थे कि फिर वह जो वह भक्ति जो अपना फल दे करके, या जो किसी इसी प्रकार की अनित्य फल की कामना से की जाती है, उसको नैमित्तिक, वो भक्ति जो है नित्य नहीं है। तो कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, परस्पर निरपेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ होता है कि इनका दो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। ऐसा नहीं है कि इसी प्रकार की सुकृति, नैमित्तिक सुकृति करने से ही आप फिर कोई भक्ति संबंधित सुकृति करने के लिए क्वालिफाइड होंगे। अब इसमें एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि देखो, एक व्याध था, व्याध अर्थात हंटर था।
जो हर प्रकार के दुष्कृतों, हर प्रकार के बुरे काम करता था, और उसने भी बिना किसी, उसको जानता नहीं था, लेकिन अकस्मात उससे शिवरात्रि के दिन उपवास हो गया और वह भी हरि भक्ति का अधिकारी हो गया। अब ये कथा क्या है, यह शिव पुराण में आती है। तो एक व्याध अर्थात हंटर था जिसका नाम था लुब्धक, और हर समय जानवरों को मारना, मार करके उनको बेचना, खाना, हर प्रकार के पाप कर्म ही वह करता था। तो एक बार वह जंगल में गया और बहुत समय तक ढूंढता रहा, उसको कोई भी शिकार नहीं मिला। तो अंत में बहुत थक गया था, उसके पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं था, जल भी नहीं था। तो वह एक पेड़ के ऊपर चढ़ा। पेड़ जो था नदी के किनारे था, एक सरोवर के किनारे था, और वो जो पेड़ था वो बेल का पेड़ था। और उसके ऊपर जाकर के बैठ गया छुप करके कि कोई शिकार आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा। अब ऐसा कुछ दैववश क्या था कि नीचे उसके शिवलिंग था, उस पेड़ के नीचे। और वो जो शिवलिंग था वो बेल के पत्तों से पूरी तरह से ढका हुआ था, तो उसको नजर नहीं आया। वैसे भी वो धार्मिक व्यक्ति नहीं था। अब थोड़ी देर के बाद एक हिरनी आई पानी पीने के लिए। तो इसने उसको देख करके जैसे ही अपना बाण उसने ताना और उसको मारने के लिए, तो हिरनी देख करके घबरा गई, उससे प्रार्थना करी कि आप मुझे मत मारें, क्योंकि मुझे जाकर के अपने बच्चे को दूध पिलाना है, उसको करके फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तो उसकी प्रार्थना सुन करके इसका मन भी थोड़ा सा कुछ कारण से पसीज गया। तो उसने कहा ठीक है, मैं तो अभी यहाँ पे बैठा ही हूँ, रात इतनी हो गई थी, इस समय वापस जाने का भी समय नहीं है, अगर शिकार अभी करूँ थोड़ी देर बाद करूँ, बात तो एक ही है। उसको जाने दिया। इसी के बाद उसकी हिरनी के परिवार से एक दो और भी आए, उनको भी इसी तरह से जाने दिया कि उन्होंने कहा कि हम लोग वापस लौट करके आएंगे। अब इतने में क्या हो रहा था कि क्योंकि वो बेल के पेड़ के ऊपर बैठा था, तो पत्ते धीरे धीरे गिरते, और उसके हिलने से पत्ता हिलता और नीचे जो शिवलिंग था उसके ऊपर पड़ता। और थोड़ा सा जो ओस थी, ओस और थोड़ा सा पानी कहीं से, वो भी ऊपर से बूंद बूंद करके शिवलिंग पे गिर रहा था। अब शिव जी की जो पूजा होती है वो इसी प्रकार से बेल के पत्तों से होती है। अब वो तो पूजा नहीं कर रहा, लेकिन वहां बैठने के कारण पूजा हो रही है। कुछ वहां के स्थान का प्रभाव और कुछ समय का देखो कि उसके अंदर जहां पे बिल्कुल भी दया का भाव नहीं था, उसने इन हिरन के प्रति कुछ दया करके उन्हें छोड़ दिया। सुबह का समय हुआ, वे सब के सब वहां पर हिरन का पूरा परिवार उपस्थित हुआ कि हमने आपसे कुछ समय की मोहलत मांगी थी, अब हम लोग, आप चाहें तो हमारा शिकार कर लें। ये देखकर कि देखो ये लोग कितने जानवर होते हुए भी इनमें कितनी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, जैसे कह करके गए थे आ गए। अब उसको अपने ऊपर बड़ी खिन होने लगी कि मैं कितना दुराचारी हूं। एक इंसान होते हुए भी मेरे हृदय में कुछ किंचित मात्र भी दया अथवा ईमानदारी नहीं है। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप लोग सब जाओ। अब देखो ये सब चीजें इकट्ठी हुई। उसने शिवलिंग पे उसने बेल के पत्ते चढ़े, पानी की बूंद बूंद गिरी सारी रात। और ऐसा दैववत उस दिन महाशिवरात्रि थी, अभी महाशिवरात्रि आने वाली है। तो सारी रात सारा दिन उसका उपवास हो गया। जब से वो निकला था उसके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, क्योंकि उसने तो सोचा था शिकार करके आऊंगा और इसको पका के खाऊंगा। लेकिन सारा दिन उसको ना शिकार मिला, सारी रात्रि भी ऐसा बैठा रहा, तो उससे क्या हो गया, उपवास हो गया। तो उसी समय वहां पे शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी क्या है, वैष्णव नाम यथा शंभु, सब वैष्णवों में सबसे जो श्रेष्ठ हैं वे शिव जी हैं। तो शिव जी आए और उनको उन्होंने प्रणाम करके कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और उनकी कृपा से, क्योंकि वे वैष्णव स्वयं ही वे इतने महान वैष्णव हैं, तो उनकी कृपा से इस व्याध को जिसका नाम लुब्धक था, उसको भी हरि भक्ति का सुयोग्य प्राप्त हुआ। ऐसे ही भक्त प्रहलाद जी की भी कथा है। वे भी रात्रि में अपनी, जिससे उनको प्रेम था, उससे झगड़ा होकर के वे आए और जहां पे रहे,
वो एक नरसिंह भगवान का मंदिर था, खंडर था, उनको नहीं मालूम। लेकिन सारी रात वो वहां पे बैठे रहे बिना खाए पिए, भूखे प्यासे, और इसी प्रकार उनका भी व्रत हो गया। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि दैववत उन्होंने ये किस इसको करने के लिए, ये सुकृति करने के लिए, या ये सुकृति अर्जित करने के लिए, उसके लिए पहले उन्होंने और कुछ नहीं किया। जैसे ये जो व्याध था उसने कुछ नहीं किया। जो प्रहलाद जी भी अपने पूर्व जन्म में वो तो लड़ झगड़ करके आए थे और यहाँ पर बैठ गए। तो उसने पहले कुछ सुकृति नहीं करी थी जिस कारण से उनको वहां आकर के यह सुयोग्य प्राप्त हुआ। तो उनका लेकिन उस व्रत करने से उनको हरि भक्ति का लाभ हुआ। तो देखो ये अनजाने में ही सुकृतियां होती हैं इस प्रकार से। तो चूड़ामणि जी ने कहा, तो क्या आपका कहना है कि जो नित्य सुकृति है, वह सुकृति जिससे भक्ति की प्राप्ति होती है, वह क्या किसी घटना चक्र से होती है, अपने आप ही ऐसे अकस्मात होती है? तो वैष्णव दास जी कहते हैं, देखो, सभी कुछ तो घटना चक्र से हुआ करता है। घटना चक्र अर्थात ये जो समय का प्रभाव है, ये जो घटनाओं का चक्र है, सभी कुछ जो है वो घटना चक्र से ही होता है। कर्म मार्ग में भी ऐसा ही होता है। सर्वप्रथम जीव ने जिसके द्वारा कर्म चक्र में प्रवेश किया है, वह आकस्मिक घटना के अतिरिक्त और क्या है? तो अब यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि देखो, ये जो हमारा पूरा बंधन शुरू हुआ है संसार में, जड़ जगत में, ये भी तो एक आकस्मिक घटना ही है। अकस्मात हुई अर्थात जीव भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न हुआ, और उस समय वह माया के प्रति आकर्षित होकर के इस जगत में उसका पतन हुआ। कुछ जो भगवान के प्रति आकर्षित हुए, वो वहीं तटस्थ शक्ति से भगवत धाम चले गए। अब देखो, ये समझाने के लिए कहा जाता है, इसको समझना सरल नहीं है। उनका कहने का अर्थ है कि देखो, ये भी तो एक आकस्मिक, अर्थात इसके पीछे क्या कारण है, इसका आप निश्चय नहीं कर सकते। ये सब भक्तों के बड़े प्रश्न होते हैं। गुरुदेव से भी प्रश्न पूछते थे कि हम क्यों इस जगत में आए, वहां तटस्थ शक्ति से कैसे हम लोग इस जगत में आकर के पतन हुआ, जब हम लोगों को उस समय ज्ञान ही नहीं था कि यहाँ आकर के कितना दुख दर्द होगा। तो वो कह रहे हैं कि ये भी तो एक आकस्मिक घटना है जिसके पीछे कोई भी, हम इसको तर्क वितर्क से नहीं समझ सकते, है ना। ये हम लोगों की भी बुद्धि के परे है। भजन करते 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 हृदय में ही इन सब के उत्तर प्रकाशित होंगे। तो कह रहे हैं कि जब हम लोग इस जगत में आकर के बंधे, तो वो भी तो इस प्रकार से एक आकस्मिक घटना ही है। यद्यपि जो मीमांसा, कई 6 दर्शन हैं, तो जो मीमांसक हैं वो कहते हैं कि कर्म जो है अनादि है। वो कर्म को ही क्योंकि सब सर्वस्व मानते हैं, तो वो कहते हैं कर्म ही जो है अनादि है, इसका कोई स्टार्ट नहीं है। लेकिन हम लोगों के जो शास्त्रों के अनुसार कर्म कब प्रारंभ होता है? जब जीव का इस माया जगत में पतन होता है। जब इस जगत से उसकी मुक्ति हो जाती है, तो फिर कर्म बंधन भी मुक्त हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो वास्तव में जो कर्म का प्रारंभ है, उसका भी एक मूल है। वो स्टार्ट कहाँ से होता है, उसको रूट कॉज क्या है? रूट कॉज क्या है? भगवान से विमुक्तः। तो उसी कारण से कर्म बंधन स्टार्ट होता है। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। जब कृष्ण से बहिर्मुख होकर के जो जीव है, वो स्वतंत्र रूप में भोग वासना की इच्छा करता है, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे, जो माया है वो बिल्कुल पास में ही है, तो वो आकर के जीव को झपट लेती है। अब देखो, ये सब एक समझाने के लिए किया गया। इसको जैसे पुनः ये समझना सरल नहीं है। तो वो कहते हैं कि इस तरह जो नित्य सुकृति है, वो भी किसी बात का आकस्मिक घटना से हो जाती है। अब यही भगवान की भक्तों की अहेतु की कृपा है कि जहां पर उस व्यक्ति की सुकृति नहीं भी है, तब भी वे कृपावश उसमें सुकृति उसको प्रदान कर देते हैं। इसीलिए भक्त लोग जगत भर में जाकर के प्रचार करते हैं कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा का, कि किसकी इसी कारण से सुकृति होगी। इसी प्रकार से जीवों का जगत से उद्धार का जो
प्रोसेस है वो तभी प्रारंभ होगा। तो श्वेतशब्दार उपनिषद से वो एक श्लोक यहाँ पे उद्धृत करते हैं कि समाने वृक्षे पुरुषः निमग्न ही अनिशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम अस्य महिमानम एति वीत शोकः। तो यहाँ पे इस बहुत ही ये फेमस श्लोक है श्वेतशवतार उपनिषद का, कि जिसमें बता रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा, इनकी उपमा दी गई दो पक्षियों से जो एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं। तो कह रहे हैं जीव और अंतर्यामी परमात्मा, ये जो दो तत्व हैं, एक ही जो जो वृक्ष रूपी देह है इसमें निवास करते हैं। जैसे दो पक्षी एक पेड़ की डाल पर बैठे हैं, इनमें से जो जीव है, जीव रूपी पक्षी है, वे साथ में बैठे परमात्मा रूपी पक्षी से दूसरी तरफ देख रहा है। उनकी ओर नहीं देख रहा, दूसरी ओर देख कर रहा है और माया से मोहित है। इसी कारण से देहात्म बुद्धि है, इस देह को अपना अपना आइडेंटिटी समझ करके वे नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा है। पर जब सतगुरु की कृपा से सत संगमो यही तदेव सदगत हो, जब सतगुरु की कृपा से वह अनन्य भक्तों द्वारा सेवित अपने मित्र परमेश्वर का दर्शन करता है। भक्त आकर के बताते हैं कि देखो ये कृष्ण की ओर उन्मुख हो, अपने को बाह्य जो बहिर्मुख हो अब अंतर्मुखी बनो, अंदर की ओर देखो, भगवान की तरफ देखो, उनका भजन करो। तब उनकी महिमा का श्रवण करके उसके सब शोक दूर हो जाते हैं धीरे धीरे। सब भक्ति में, भक्ति का यह अमोघ फल है। क्योंकि शोक होता किस कारण से है? शोक होता है मन की स्थिति के कारण से, हमारी अज्ञानता के कारण से। तो भक्ति में आने से जैसे ज्ञान, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, मन शुद्ध होता है, चित्त शुद्धि होती है, और जीवन की अनित्यता, संबंधों की अनित्यता हमें समझ आती है। तो जो ये सब दुख के कारण हैं, उस कारण से वे सब शोक भी दूर हो जाते हैं। फिर वो श्रीमद् भागवतम से एक बहुत सुंदर श्लोक कृत करते हैं यहाँ पे। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध का 51st चैप्टर, जहाँ पे भगवान ने मुचुकुंद राजा की यहाँ पे कथा आती है। तो उसमें श्लोक आता है, भव भव अपवर्गः भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तर्हि अच्युत सत्समागमः सत्संगमो यर्हि तदैव सतगतो परावेशे त्वयि जायते मतिः। वो कह रहे हैं कि अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहने वाले भगवान, भगवान की स्तुति करते हुए राजा मुचुकुंद कह रहे हैं, हे प्रभु, जीव अनादि काल से जन्म मृत्यु संसार के चक्र में भटक रहा है। भव अपवर्ग हो, भव ये संसार में भ्रमत हो, अनादि काल से भटक रहा है। अब वह किस प्रकार से होगा हे अच्युत? इस जगत से उसकी मुक्ति कैसे होगी? सत समागम, छूटने का समय तब आता है जब उसे सत्संग प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं सत्संगा यही तदेव, जैसे ही उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, सत्संगमो यही तदेव सदगतो, तो उसको समझ लेना चाहिए उसी क्षण संतों के आश्रय। हे ईश्वर, आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। जब वास्तव में संतों का समागम होता है तो भगवान में तब चित्त लगता है। अन्यथा संतों के कृपा के बिना, सत्संग के बिना हम लोग किसी भी रूप में भगवान को प्राप्त करना संभव नहीं है। जिस प्रकार एक टीचर के बिना हम लोग कोई पढ़ाई नहीं कर सकते, उसी प्रकार संतों के बिना यह संभव नहीं है। तो यहाँ पे वो एक और सुंदर श्लोक जो भगवान कपिल देव माँ देवहूति को वे भक्ति योग के विषय में बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय का 25वें, स्कंद का 25वां अध्याय, जहाँ पे वे भक्ति योग के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वे कह रहे हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवंतिर हित कर्ण रसायनः कथा तत् जोशनात् अश्वपर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। वो कह रहे हैं सताम प्रसंगात, अर्थात
संतों के, शुद्ध भक्तों के संग में रह करके मम वीर्य संविदो, जब मेरी कथा को श्रवण करता है, मेरी नाना प्रकार की लीलाओं का जब श्रवण करता है, तो ये कथाएं कैसी हैं? भवन्ते हृत करण रसायना कथा। ये कथाएं जो हैं कानों को सब प्रकार का, ये रस पूर्ण कथाएं हैं, तो कानों को रस देने वाली हैं। तत् जोशनात् अश्वपर्ग वर्तमनि श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमिष्यति। तो इनमें, इनको सेवन करने से, इनको कथा को श्रवण करने से जो अविद्या है, माया रूपी अविद्या है, अज्ञानता रूपी अविद्या है, वह दूर होती है। और फिर श्रद्धा, रति, भक्ति, श्रद्धा उत्पन्न होती है भगवान के नाम में, भगवान की कथाओं में रति, अटैचमेंट उत्पन्न होती है, और फिर भक्ति। तो ये प्रोसेस जो है प्रारंभ हो जाता है। तो अब सुनकर के, जब ये सुना उन्होंने कि देखो, जो नित्य सुकृति है, भगवत संबंधी भक्ति जो उदित करती है, वह सुकृति किसी भी चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये सुनकर के उन्होंने फिर कहा कि क्या आपके विचार से हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है? अब फिर पुनः उस बात पे आ गए। अब जो आगे जाकर के भक्तिविनोद ठाकुर जी समझाएंगे, इसको इस प्रकार से समझेंगे कि देखो, शारीरिक दृष्टि से या बाह्य दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कुछ भेद है। जब तक वो अपने उस उसी समाज को, अर्थात वही क्रियाओं को कर रहे हैं, तो एक व्यवहारिक रूप से भेद अवश्य है, लेकिन परमार्थिक रूप से कोई भेद नहीं है ना। तो हम लोगों ने पहले भी ये उदाहरण दिया कि परमार्थिक दृष्टि से भी देखें, अथवा यदि हम शारीरिक दृष्टि से भी देखें, बाह्य रूप से भले कुछ अंतर है, लेकिन यदि हम ये जो हमारे मांस का, जो स्किन का कवरिंग है, इसको खोल करके देखें, तो अंदर तो सभी एक समान है। सभी का खून का रंग लाल है, सभी के अंदर वही हृदय है, हार्ट है, जिसमें 4 चैम्बर्स हैं। सभी के पास 2 किडनीज हैं, सभी के पास लिवर है, और सभी के अंदर जितने भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, है ना, बायोलॉजी पढ़े तो जितने भी बायोलॉजी में प्रोसेसेस पढ़ाए जाते हैं, वो सबके अंदर एक समान है। ये केवल हमारी अज्ञानता के कारण हम लोगों ने ऐसे अलग अलग धर्म बना लिए। लेकिन अब ये एक समाज की व्यवस्था है, और जैसे पिछली बार भी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि समाज में जब इतनी अज्ञानता फैली है, तो धीरे धीरे ही अज्ञानता दूर होगी। उस समय यदि व्यवहारिक दृष्टि से यदि उस बात को नहीं किया जाए, जो ये अलग अलग भेद हैं, तो समाज में अशांति उत्पन्न होगी। तो उन्होंने यही कहा कि देखो, परमार्थिक दृष्टि से दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। अब चूड़ामणि जी ने जब यह सुना, तो कह रहे हैं कि आप क्यों बाग आडंबर करते हैं? बाग, वाग आडंबर अर्थात वाणी का आडंबर। बातों को आप खूब मतलब अपनी आप जो वाक्य हैं, उनको इतना एक्सपर्टली ट्विस्ट करके बोल रहे हैं कि आप सीधा सीधा नहीं बोलते कि दोनों में भेद है कि नहीं है। तो कह रहे हैं कि आप हिंदू और मुसलमानों का जो व्यवहारिक वेद है, किस प्रकार होता है। तो अब जो वैष्णव दास जी ने कहा, और देखो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि देखो, संसारिक व्यवहार को व्यवहार कहते हैं, और संसार की दृष्टि से मुसलमान अस्पृश्य हैं। लेकिन मुसलमान का छुआ हुआ जल हिंदुओं के व्यवहार योग्य नहीं होता। अब उस समय की ऐसी स्थिति थी, तो स्थिति के अनुसार कई बार जो आचार्य गण हैं, वे इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। जिस प्रकार से जीव गोस्वामी, हम रूप गोस्वामी की परंपरा में है, रूप गोस्वामी जी ने परकिया भाव ही बताया, लेकिन जीव गोस्वामी जी ने कुछ कुछ ऐसा इंगित करा जैसे स्वकीय भाव को वो प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन यदि उनके विचारों को ठीक रूप से समझा जाए, तो वे भी पूर्ण रूपेण से, जैसे रूप गोस्वामी जी ने शिक्षा दी है, उसी प्रकार का वे भी लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। तो इसलिए समाज में अशांति ना हो, उसकी व्यवस्था को भी संभालने के लिए कई बार ऐसा किया जाता है।
अब इसी के बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी के उनके अपने पुत्र श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, जिनका आविर्भाव दिवस कल था, शायद भारत में आज है। तो उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने आकर के, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जब ग्रंथ लिखे, उनका स्टाइल जो था वो था मंडन का, थोड़े से प्रेम पूर्वक, क्योंकि इतनी स्थिति खराब थी, है ना। तो उस समय अभी आप बच्चा, छोटा बच्चा है जो बिल्कुल नटखट है और बिल्कुल बात सुनने को नहीं मान रहा, तो उस समय यदि उसको एक चांटा लगाएंगे तो और अधिक ज्यादा विरोधी हो जाएगा। लेकिन प्यार से पहले उसको बिठा करके फिर उसको डांट लगाएंगे तो शायद सुन लेगा, समझ जाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो किया वो मंडन था, कुछ प्रेम से बोला, बहुत स्ट्रांगली कहीं नहीं बोला। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने फिर आकर के खंडन करा, उन्होंने जबरदस्त शास्त्रों के ही आधार पर, वही भक्ति विनोद ठाकुर भी कह रहे हैं पर स्टाइल कुछ ऐसा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब जो भक्ति करने के लिए, वैष्णव दीक्षा लेने के लिए कोई भी भेदभाव नहीं है, और यदि कोई वैष्णव बन जाता है फिर इस प्रकार का व्यवहारिक व्यवहार जो है उसका भी कोई तात्पर्य नहीं है। और उसी प्रकार जब भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी भी आए विदेशों में, तो देखो उन्होंने सबको, अब तो इस समय ऐसा कोई भी देश नहीं है, कोई भी जाति नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है जहां से लोगों ने वास्तव में सनातन धर्म है क्या, वास्तव में धर्म क्या है, नित्य धर्म क्या है, उसको समझ करके वैष्णव दीक्षा लेकर के वैष्णव ना बन गए हों। और आपस में अब उनका, भक्तों का उस प्रकार से विवाह का भी संबंध है। स्वामी महाराज जी ने भी कई बार ऐसा किया कि कोई जन्म से हिंदू था लेकिन उनका विवाह हो गया किसी विदेशी से जो कि क्रिश्चियन थे पहले, लेकिन जब वैष्णव बन गए तब इन चीजों का कोई भी नहीं है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि देखो समाज की दृष्टि से उस समय ऐसा था, तो उस व्यवहार को यदि रखा जाए तो ठीक है। तो फिर चूड़ामणि जी ने कहा कि फिर पारमार्थिक दृष्टि से अभेद कैसे हो सकता है, जब व्यवहारिक दृष्टि से भेद है तो परमार्थिक दृष्टि से अभेद कैसे हो सकता है। तो वैष्णव दास जी ने कहा कि देखो शास्त्रों में इस बात की स्पष्ट घोषणा है, अभी जहां से हमने वह श्लोक पढ़ा था, भृगुवर नर मात्रम तारयत कृष्ण नाम, कि कृष्ण का नाम जाप करने से नर मात्र, यहाँ पे शब्द जो यूज हुआ नर मात्र, वहां पे किसी भी जाति धर्म के विषय में नहीं बोला, हिंदू मात्र नहीं बोला, ब्राह्मण मात्र नहीं बोला, नर मात्र, कोई भी नर हो नारी हो कोई भी मनुष्य है, वह कृष्ण का नाम जाप करने से वह संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। अर्थात जितने भी दोष हैं, संसार बंधन तो तभी मुक्त होगा ना जब दोषों की समाप्ति होगी, सब पाप सब दोष सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं इसके अनुसार जो मुसलमान हैं वह भी परमार्थ लाभ कर सकते हैं। तो इसके बाद वो कह रहे हैं कि देखो मनुष्य जन्म पाकर भी जिनमें मनुष्यत्व का अभाव होता है ना, मनुष्यत्व का अर्थात मनुष्य है कौन, इसका प्रारंभ में उन्होंने जैव धर्म के पहले अध्याय में वर्णन करा था कि जो केवल वही चार क्रियाएं कर रहा है, खाना, सोना, अपने को डिफेंड करना, अपनी रक्षा करना और आगे बच्चे आदि को प्रोड्यूस करना, ये तो पशु भी करते हैं। यदि हम यही कर रहे हैं तो हम भी दो पांव के जानवर ही हैं। तो जानवर अर्थात जो अपने बुद्धि को परमार्थ में नहीं लगा सकता, क्योंकि जानवरों में वो कैपेबिलिटी नहीं है। मनुष्य शरीर पा करके भी, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, तो जो मनुष्य जन्म पाकर के भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करी, जानिया सुनिया विष खाइनु, जान बूझ करके, जानते समझते हुए ऐसे लोगों ने विष खाया है, अधिकतर ऐसी ही स्थिति है। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो है वो दो पांव के वास्तव में पशु ही हैं। तो मनुष्य में यदि मनुष्यत्व का अभाव हो, है ना, तो तो वह मनुष्य फिर कैसे कहलाया जा सकता है। कह रहे हैं महाभारत में, ये हम लोग जब प्रसाद ग्रहण करते हैं महाप्रसाद, उससे पहले ये बहुत सुंदर महाप्रसाद की स्तुति में कहते हैं, महाप्रसादे गोविंदे नामनो नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नएव जायते।
तो यहां पे वो कह रहे हैं स्वल्प पुण्यवताम, जिनकी बहुत ही अल्प सुकृतियां हैं, ऐसे मनुष्य भी यदि महाप्रसादे गोविंदे, यदि वे भी भगवान के उच्छिष्ट महाप्रसाद को, जो भगवान को भोग लगाया तो वह प्रसाद बन गया, फिर भक्तों को देकर के महाप्रसाद, तो वो जो महाप्रसाद है श्री गोविंद नाम भ्राम और वैष्णव में श्रद्धा, जो अल्प सुकृतिवान मनुष्य है वो भगवान के नाम और गोविंद और वैष्णव में उसकी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि उसकी अभी सुकृति इतनी नहीं है, उसकी अल्प सुकृति है। तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति जो हैं वे अभी मनुष्य लायक भी नहीं है। तो नित्य सुकृत जीव को पवित्र करने वाला महान पुण्य है। महाप्रसाद, कृष्ण, कृष्ण नाम और वैष्णव, ये चारों इस जगत में चिन्मय और चित प्रकाशक हैं। तो कह रहे हैं चार चीजें इस जगत में हैं जो इस जगत की प्रतीत होते हुए भी वे चिन्मय हैं। क्या? भगवान का जो प्रसाद है। इसलिए भगवान का जो प्रसाद है, महाप्रसाद है, उसका एक एक अन्न का दाना भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई बार बहुत जगह देखा है, लोग जब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोग उसमें से जो नहीं खाया उसको वहीं कूड़े में डाल करके चले जाते हैं। यह महाप्रसाद की अवज्ञा है, क्योंकि महाप्रसाद जो है वो स्वयं भगवान ही, भगवान की ही शक्ति है। तो ये वास्तव में भगवान की का निरादर है यदि हम महाप्रसाद का निरादर करते हैं। इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि नहीं खाया, आप गए, कुछ बच गया, उसको आप घर पे लेकर के आओ। यदि घर पे आकर के खा सकते हैं, नहीं नहीं तो किसी गाय को खिला करके या किसी जलाशय में डाल करके ऐसे कूड़े करकट में नहीं फेंकें। हमारे यहाँ पे एक भक्त हैं, ह्यूस्टन के पास ही एक फार्म है जहाँ पे भक्त लोग रहते हैं। बहुत सुंदर फार्म है, गोपाल फूड्स करके। तो वहाँ पे कई भक्त लोग रहते हैं। तो वहाँ जो हमारे मेन जो वहाँ के संरक्षक हैं सदानंद प्रभु, तो मैं बीच बीच में वहाँ जाता रहता हूँ। वो प्रसाद किस तरह से ग्रहण करते हैं, एक प्लेट लेते हैं खाली, बस स्टेनलेस स्टील की प्लेट, उसमें कुछ खाने नहीं है, उसी में सब प्रसाद डालते हैं और प्रसाद का एक एक कण वो उसको हाथ से करके, और कहीं एक अगर दाल ली तो उसकी एक बूंद भी नहीं रहती। उसको देख कर के मैं बहुत प्रभावित हुआ कि वास्तव में ये समझते हैं कि महाप्रसाद की महिमा क्या है। तो महाप्रसाद जो है वो कह रहे हैं ये चिन्मय है, कृष्ण चिन्मय है, कृष्ण का नाम चिन्मय है, और जो वैष्णव, जो शुद्ध वैष्णव हैं वे भी चिन्मय हैं। और यही हमारे को अध्यात्म के विषय में वो उसको प्रकाशित करते हैं, चित प्रकाशक हैं। अब चूड़ामणि जी ने जब यह सुना प्रश्न, तो फिर वो बोले कि देखो बड़ी अजीब बातें हैं, दाल भात अथवा सब्जी ये भला चिन्मय कैसे हो सकती है ना? आप तो कह रहे हैं कि ये जो सब्जी है, अब देखो यहीं पे अंतर है। ये ब्राह्मण पंडित लोग वास्तव में भक्ति का अर्थ क्या नहीं समझते, शिव विग्रह का क्या अर्थ है नहीं समझते। इसलिए जब मैं बचपन में मंदिर जाता था तो वहां पे श्रद्धा ही नहीं कभी उत्पन्न हुई, क्योंकि वहां पे बैठे हैं और वहां पे कहने को पंडित जी हैं लेकिन वो भी पान चबा रहे हैं, है ना? तो देख करके श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वे नहीं जानते कि वास्तव में भक्ति क्या है। ये जो ठाकुर जी हैं ये केवल कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो भाव ही नहीं है। और उनमें ये भाव ही नहीं है कि ये जो दाल भात जो ठाकुर जी को भोग लगाई ये वास्तव में महाप्रसाद है, चिन्मय है। तो कह रहे हैं कि वैष्णव लोग सब कुछ कर सकते हैं, आप लोग जो मनगढ़ंत बातें हैं आप लोग कर लेते हैं। भला मनगढ़ंत नहीं कर रहे, ये तो शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, शास्त्रों के ही ये वाक्य हैं कि भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है। वैष्णव लोग उसको समझ करके उसका पालन कर रहे हैं। तब वैष्णवदास जी ने बोला कि देखो आप चाहें जो कुछ करें किंतु वैष्णवों की निंदा नहीं करें, मेरी यही प्रार्थना है। तो बहुत सुंदर उन्होंने बात बोली। कहते हैं कि देखो आप तर्क वितर्क करना चाहते हो, मैं आपसे तर्क कर रहा हूं, आपके प्रश्नों का बहुत सहनशीलता पूर्वक उत्तर दे रहा हूं, लेकिन आप निंदा मत करो। क्यों? क्योंकि वैष्णव निंदा से जो अभी आपका हो सकता है ये सब श्रवण करके कुछ हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, तो श्रद्धा भी वहीं नष्ट हो जाएगी,
क्योंकि जो वैष्णव अपराध है वो हाथी मत अपराध, जैसे मत हाथी जो है, मतवाला हाथी जब किसी अच्छे कुंज में चले जाएं, सुंदर सुंदर फूल के पौधे लगे हुए हैं, वो मतवाला हाथी जब वहां आए तो पांवों से रौंद करके सारे फूलों को नष्ट कर देगा। इसी प्रकार से वैष्णव अपराध है। तो इनका आप वैष्णव अपराध नहीं करें, वैष्णवों की निंदा नहीं करें, क्योंकि उससे सारा परमार्थ जो है वो नष्ट हो जाएगा। क्योंकि विचार स्थल में विषय के ऊपर विचार होना चाहिए, विषय निंदा की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं, देखो इस समय हम बातचीत कर रहे हैं, हम शास्त्र के विषय में क्या शास्त्र का वास्तव में विचार है उसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उसमें आप बिना कारण अकारण ही वैष्णवों की निंदा क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं वास्तव में तो संसार में महाप्रसाद को ग्रहण करे बिना और कोई भी योग्य वस्तु नहीं है। बाकी तो जो सब कुछ हम खाते हैं वो वास्तव में हमारे को कर्म बंधन में ही बांधता है। गीता में भी भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं कि जो अपने लिए ही पका करके खाता है वो वास्तव में पाप ही खा रहा है। गीता में स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए यदि आप वेजिटेरियन भी हैं तब भी उसमें कुछ ना कुछ बंधन है, यदि उसको भोग नहीं लगाते, क्योंकि वहां पे भी तो कुछ हिंसा होती है ना। कभी कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको जड़ से उखाड़ा जाता है, खाना बनाते हुए कितने छोटे कीटाणु जीव जंतु माइक्रोब्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, तो उसमें भी कुछ पाप भाव है। उतना नहीं जितना मीट खाने का, लेकिन यहाँ पे भी कुछ है। तो तभी जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, सबसे पहले तो इस भाव से नहीं कि मैं अपनी जीवा के स्वाद के लिए खा रहा हूं, और दूसरा फिर ठाकुर जी को भोग लगा करके ये समझ करके कि जो भी मुझे प्राप्त हुआ है ये सब जो प्राप्त हुआ है उन्हीं की कृपा से। तो उसमें जितना भी दोष है वो सब भगवान अपनी दृष्टि से दूर कर देते हैं उसको ग्रहण करके। और फिर उनका जब उच्छिष्ट है तो फिर वही दाल भात जो है वो अब चिन्मय हो गए, वो भक्ति पोषक हो जाती है। तो कह रहे हैं कि देखो महाप्रसाद को छोड़ करके तो कुछ भी इस जगत में ग्रहणीय नहीं नहीं है। तो ईशोपनिषद से एक बहुत सुंदर श्लोक वो बोल रहे हैं, ईशावस्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधः कस्य स्वित धनम। कि इस संसार में जो कुछ भी है, ईश अवश्य इदम सर्वम यत, ये ईशोपनिषद का पहला श्लोक है। कि जो सब कुछ है, दूसरा श्लोक है, जो भी पूरा श्लोक है इस जगत में, जड़ अथवा चेतन, वो सभी भगवान में स्थित है, ईश्वर में स्थित है। और वही सब, और तथा साथ ही उससे व्याप्त है। अतएव त्याग पूर्वक इसे भोगते रहो, जितना भगवान ने तुम्हें दिया है उसको भोग करो और किसी चीज में आसक्त नहीं हो। जितना तुम्हारे को प्राप्त हुआ है उसको भोग करो, भगवान का की देन समझ करके, उनकी कृपा समझ करके, और किसी भी अपने धन आदि में आसक्त नहीं हो। वो कह रहे हैं कि देखो समस्त वस्तुओं में चित्त शक्ति का संबंध दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होता। बहुत सुंदर बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखो जब तक हम हर वस्तु को केवल जड़ भाव से देखेंगे, मटेरियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो उसमें आसक्ति होगी। लेकिन जब हम हर वस्तु में उसको भगवान से संबंध करके देखेंगे तो फिर उसमें आसक्ति नहीं होगी। और ये गीता में भगवान जहां बताते हैं कि देखो मैं जो स्वादिष्ट वस्तु हैं उनमें रस हूं, सूर्य जो है उसकी उसका तेज मैं हूं, तो जल के अंदर जो संतुष्टि देने की शक्ति है वो मैं हूं, है ना। ये सब प्रकार से गीता में भगवान बता रहे हैं। तो इस प्रकार से रसो अहम अपसु, जो अपसु अर्थात आ, जल आदि हैं उसमें जो रस है वो मैं हूं। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे कि वास्तव में हर चीज के अंदर जो शक्ति है वो उसी शक्तिमान के कारण है, तो फिर उनके अंदर जो हमारी भोग वृत्ति है वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो फिर कह रहे हैं कि फिर दर्शन करने से बहिर्मुख भोग नहीं होगा। ऐसा भोग जो हमारे को भगवान से बहिर्मुख होता है वो नहीं होगा। यही आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है, ये धीरे धीरे आएगी। और यही कला हम भक्तों से धीरे धीरे समझते हैं। किस प्रकार से हम गुरुदेव को देखा, गुरुदेव जब प्रसाद ग्रहण करते थे वो भी एक इतना, जिसको कहते हैं शिक्षाप्रद था।
हम लोगों के प्लेट में ना, यदि अगर 15 20 25 चीजें सजी हों तो हम लोगों को तो लार टपक रही होगी, है ना। और कैसे हम लोग इधर उधर करके खाएंगे, और अधिक खाएंगे अगर वास्तव में बहुत बहुत ही स्वादिष्ट छोले हैं और शाही पनीर है, साथ में परांठे हैं, तो अपनी भूख से भी ज्यादा खाएंगे। लेकिन गुरुदेव को देखा, गुरुदेव जब आते थे यहाँ पे भी ह्यूस्टन में, हम लोग के घर पे भी, तो हम लोगों ने तो जो बनाए बनाए, सब भक्त लोग कितना कुछ लेकर के आते थे, और सबका हृदय रखने के लिए सब गुरुदेव के सामने परोसा जाता था। लेकिन गुरुदेव के चेहरे पर कभी भी ऐसा नहीं कि किसी भी चीज को देख करके वे, उनके अंदर ऐसा भाव हो कि अभी मैं बस इसको उठा करके खाऊं। थोड़ा थोड़ा हर्ष लेकर के, बस सबका मन रखने के लिए। और इस समय उस समय ऐसे जैसे समाधि में बैठे हैं, ऐसे बैठ करके चिंतन करते हुए बहुत शांतिपूर्वक, वो महाप्रसाद को हम खाते नहीं हैं, हम महाप्रसाद की सेवा करते हैं। इसलिए कहा यहाँ पे भी, जब हम जो महाप्रसाद के विषय में, महाप्रसाद गोविंदे, तो हम सेवा के भाव से महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं, तो उसमें भोग वृत्ति नहीं है। उसको कृष्ण की ही शक्ति समझ करके, कृष्ण से अभिन्न समझ करके सेवा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो अंतर्मुख जीव हैं, जो वैष्णव हैं, वो शरीर यात्रा के लिए, के निर्वाह के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए जो कुछ ग्रहण करने के लिए आवश्यक है, उस सबको भगवत प्रसाद समझकर वो ग्रहण करते हैं। इसीलिए उनका अधपतन नहीं होता, वो जगत में, संसार में बंधते नहीं हैं, और उनकी जो चित उन्मुखी प्रवृत्ति है वे विकसित होने लगती है भगवान के प्रति। उनकी जो भाव है वो इस विकसित होने लगता है। तो एक एक क्रिया में, एक एक एक्टिविटी में हम भी यदि अपनी डे टू डे रूटीन में धीरे धीरे ये भाव आने लगे, इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण भावनामृत, कि हर वस्तु में, हर स्थिति में, हर चीज में यदि हम ये भावना रखें कि ये भगवान से संबंधित है, तो हम लोगों की उसमें जो भोग वृत्ति है, या उस कारण से हमें कुछ दुख प्राप्त होता है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि बड़ी दुख की बात है कि आप इस अपूर्व वस्तु में, कि भगवान का जो प्रसाद है वो चिन्मय है, इसमें आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास नहीं है। ये बड़े दुख की बात है। तो चूड़ामणि जी अब देखो, एक के बाद एक आर्ग्यूमेंट से वो हार रहे हैं, तो कहते हैं कि आप अब इस विषय को छोड़िए, मूल विषय पे आइए कि मुसलमानों के साथ आप लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो, जब तक कोई मुसलमान रहे, अपने जो पाप कर्म है, जो उस तरह के वो क्रियाएं हैं वो करता रहता है, तब तक तो हम उसके प्रति उदासीन रहते हैं। परंतु यदि वह अब सुकृति करते हुए, भक्ति पोषक सुकृति करने से यदि वह वैष्णव हो गया, और वही केस था जब वो मुसलमान काजी आए थे, वो महाप्रभु की कृपा पात्र चांद काजी के वंशज थे, और वो अपने जो बाकी लोग करते हैं उस नहीं करते, तो चैतन्य महाप्रभु को ही अपना प्राण धन मानते थे। तो आज भी ऐसे हैं। तो उनको वो कह रहे हैं कि हम उनको फिर पूर्ण रूप में आदर करते हैं, कि शूद्रम व भगवत भक्तम निषादम स्वपचम तथा वीक्षते जाति सामान्यात सह याति नरकम ध्रुवम। वो पद्म पुराण से कह रहे हैं कि देखो, भगवत भक्त चारों वर्णों में सबसे अधम शूद्र वर्ण का हो, अथवा वर्ण से निकला हुआ कोई चंडाल आदि किसी भी कुल का क्यों ना हो, जो उसको उस कुल में उत्पन्न होने के कारण उसी जाति का व्यक्ति मानता है, वह वास्तव में नरक गमन करता है। अब देखो, ये पुनः पद्म पुराण का ही श्लोक है। वो अपने मन से नहीं बना रहे, हम लोग अपने मन से नहीं बना रहे। पद्म पुराण में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, तो वो यदि किसी भी जाति का हो, और जाति से बाहर, वर्ण से बाहर भी हो, तो यदि उसको वह व्यक्ति उस भक्त को उस जाति का मानता है कि नहीं, ये तो शूद्र है, ये तो चंडाल है, ये तो मुसलमान है, ये तो क्रिश्चियन है, तो वो वास्तव में नरकगामी है। तो ऐसा भक्ति का प्रभाव है। तो फिर चूड़ामणि जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात को समझा, लेकिन यदि गृहस्थ वैष्णव किसी मुसलमान वैष्णव के साथ वैवाहिक संबंध रख सकता है या नहीं, कि वापस में वो विवाह कर सकते हैं कि नहीं।
अब यहाँ पे उन्होंने गृहस्थ वैष्णव के लिए कहा। तो अब यहाँ पे जो उन्होंने उत्तर दिया भक्ति विनोद ठाकुर जी ने, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखो विवाह आदि जो है, यदि एक स्मार्त क्रिया है, ये 10 प्रकार के जो हमारे संस्कार हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, तो वो कह रहे हैं कि यदि गृहस्थ वैष्णव यदि हिंदू हो अर्थात चारों वर्णों के अंतर्गत हो, तो उसको अपने वर्ण में ही वैवाहिक संबंध करना चाहिए। अब ये उस समय की समाज की स्थिति के अनुसार भक्ति विनोद ठाकुर जी यह शिक्षा दे रहे हैं, जो मैं पहले कह रहा था, क्योंकि समाज में उस समय यह समझना लोगों के लिए बहुत ही कठिन था। तो वे कह रहे हैं कि देखो, संसार यात्रा के निर्वाह के लिए वर्ण धर्म नैमित्तिक होने पर भी उनके लिए वही अच्छा है ना। तो परंतु अब हमारे जो अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हमारे गुरुदेव, इनकी देखिए शक्ति, क्योंकि धीरे धीरे प्रचार से समाज में थोड़ा सुधार हुआ, और इनकी शक्ति से उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था करी कि जब कोई वैष्णव बन जाए, यदि वास्तव में वैष्णव दीक्षा ग्रहण करे, तो क्योंकि शास्त्र में तो कहा गया कि फिर कोई भी वर्ण का विचार नहीं है। ठीक है, सामाजिक दृष्टि से यदि समाज में ऐसी स्थिति है तो उसको शांति के लिए आप रख सकते हैं वैसा व्यवहार, लेकिन वास्तव में पारमार्थिक दृष्टि से जब कोई ऐसा भेदभाव नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने इस विषय में और भी अधिक उदारता दिखाई। तो आज भी आप देखेंगे कई भक्त हैं जो, अब आजकल तो वैसे भी समाज में भी ऐसा नहीं रह गया कि किसी भी प्रकार के इंटरकास्ट मैरिजेस भी होती हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। यदि आप ब्राह्मणों में भी नाना प्रकार के ग्रुप्स थे, नाना प्रकार के, तो आपको उसी में ही विवाह आदि होता था। अब समय के प्रभाव के कारण अब वैसी स्थिति नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि देखो, अपने अपने समाज को त्याग करने के उपयुक्त अधिकारी हिंदू और मुसलमान दोनों यदि वैष्णव हो जाएं, तो फिर उनमें भेद ही कहाँ रहा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने व्यवहार छोड़ चुके हैं। वास्तव में तो यदि कोई हिंदू है और वो भी सनातन धर्म को नहीं पालन कर रहा, तो वैष्णवता कहाँ है उसमें, है ना। तो कह रहे हैं कि यदि अपने व्यवहार को वे वैष्णव हो जाएं, तो फिर उनमें भेद किस प्रकार रहा। अब परमार्थ विषय में दोनों भाई भाई हैं। गृहस्थ वैष्णव के लिए ऐसा नियम नहीं है। भजन के प्रतिकूल होने पर भी समाज को त्याग करने का पूरा अधिकार प्राप्त ना होने तक गृहस्थ वैष्णवों को समाज का त्याग नहीं करना चाहिए। तो पुनः वो सामाजिक दृष्टि से थोड़ा सा यहाँ पे कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहे हैं। और यहाँ पे फिर वो श्रीमद् भागवतम से कुछ श्लोक उद्धृत करते हैं। मैं एक दो श्लोकों का पाठ करेंगे, फिर आज की कथा को विराम देंगे। तो श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे लिखा है 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में, आज्ञाय एव गुणान दोषान मायादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य यह सर्वान माम भजेत सचः सत्तमः। भगवान कहते हैं कि मैंने स्वयं वेदों में जिन कर्मों का उपदेश दिया है उसका गुण दोष विचार कर उन कर्मों का संपूर्ण रूप से परित्याग कर जो भक्त मेरे ही भजन में लगा रहता है वह परम संत है। तो पहले वो बता रहे हैं कि ठीक है तुम व्यवहार की दृष्टि से करो, परंतु वो कह रहे हैं कि जिनके हृदय में भजन के अनुकूल विषयों के प्रति दृढ़ आदर का भाव पैदा हो जाए, तब वे सहज ही समाज का त्याग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक हृदय में ऐसा भाव नहीं है तब तक सामाजिक जो व्यवहार है उसका पालन करते रहो, परंतु जब भजन के अनुकूल दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए, तब जो समाज कह रहा है उसकी अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वास्तव में शास्त्रों के अनुसार नहीं व्यवहार कर रहे। तो यहाँ पे गीता श्रीमद् भागवत में स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में तो मैंने ही कर्मों का उपदेश दिया, वर्णाश्रम की जो व्यवस्था है वो भी भगवान ने स्वयं ही बनाई, है ना। गीता में भगवान कह ही रहे हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये सारी व्यवस्था भी भगवान ने बनाई। अब उसी व्यवस्था को बनाने वाला स्वयं ही कह रहा है कि जिन कर्मों का उपदेश मैंने दिया उनका गुण दोष विचार कर यदि कोई व्यक्ति उनको संपूर्ण, जो मेरा भक्त है वो संपूर्ण रूप से उनका परित्याग करके केवल मेरा ही भजन करता है, तो मैं उसको उसको परम संत ही मानना चाहिए।
और गीता में तो भगवान ने अंत में क्या बोला, यही बोला ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो धर्म को बनाने वाला ही कह रहा है कि सब धर्मों को त्याग दो, है ना। सब सर्वधर्मान, यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म, अब कोई भी दूसरे जो धर्म है, ध्यान है, योग तपस्या है, जितने भी प्रकार के, भगवान ने किसी धर्म विशेष को नहीं बोला। बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर, फिर क्या बोलो, माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि उससे बढ़ करके, मेरा भक्त बनने से बढ़कर के और कोई धर्म नहीं है। तो जहां पे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र गीता को प्रारंभ करा, अंत में भगवान ने बताया सर्वोत्तम धर्म क्या है, वो जब सब पूर्ण रूप से कोई मेरे शरणागत हो जाए, वही सर्वोपरि धर्म है। तो फिर भागवत में एक और श्लोक आता है, यदा यस्य अनुगृह्णाति भगवत भगवान आत्मभावितः स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। किसी जीव का अपने प्रति आत्मनिवेदन देखकर अथवा उसकी आत्मवृत्ति द्वारा अपनी सेवा होती देखकर जब भगवान उस जीव के प्रति अनुग्रह करते हैं, उसी समय वह भक्त लौकिक अथवा पार्थिव और वैदिक समस्त कर्मों की आसक्ति का परित्याग कर देता है। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं कि देखो, जब कोई भक्ति राज्य में प्रवेश करता है और जब उसका भगवान के प्रति, अभी प्रारंभिक अवस्था में नहीं, इसलिए उन्होंने पहले कहा कि जब किसी के हृदय में दृढ़ ऐसा भजन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए, जैसे हरिदास ठाकुर थे, और हरिदास ठाकुर मुसलमान थे, लेकिन उस समय महाप्रभु स्वयं ने क्या ये विचार करा कि ये मुसलमान हैं। महाप्रभु स्वयं उनको उठा करके, जब उन्होंने शरीर त्यागा और संपूर्ण पुरी में वहां पे उनको लेकर के, उन्होंने, भगवान ने अपने हाथ से उनको समाधि दी। प्रतिदिन, अब देखो व्यवस्था उस समय ऐसी थी, आज भी ऐसी है पुरी के जगन्नाथ मंदिर में, कि जो हिंदू नहीं है उनको प्रवेश नहीं दिया जाता, है ना। स्वयं कृष्ण, स्वयं चैतन्य महाप्रभु उस समय वहां पे हैं, लेकिन जो उस समय समाज की व्यवस्था थी उसको उन्होंने नहीं हटाया। चाहते तो कर सकते थे, लेकिन किसी कारणवश, क्योंकि जो सब व्यवस्था है उसको उन्होंने भी नहीं तोड़ा। वे स्वयं जाते प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और वहां से जो प्रसाद, उसके बाद सबसे पहले वो हरिदास की कुटी, दास ठाकुर जी की कुटिया में जाते और उनको भगवान का महाप्रसाद देते। हरिदास ठाकुर क्योंकि मुसलमान थे, लेकिन नाम आचार्य, 3 लाख नाम जाप करना, लेकिन उनको भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं था। लेकिन महाप्रभु जाते थे, तो व्यवहारिक दृष्टि से एक कर रहे हैं, लेकिन परमार्थिक दृष्टि से तो वो नाम आचार्य हैं, नाम के आचार्य हैं। तो यहां पे इसलिए कह रहे हैं कि जिसका मेरे प्रति आत्मनिवेदन है पूर्ण रूपेण से, तो अपनी सेवा देखते हुए जब भगवान उसके प्रति क्या करते हैं, पूर्ण रूपेण कृपा करते हैं, तो कह रहे हैं कि उस समय वह जो भक्त है, वो लौकिक अर्थात जो संसार की जड़ीय चीजें हैं, लौकिक और समस्त कर्मों का, समस्त इन जो भक्ति संबंधित जो चीजें नहीं हैं, तो उनका वह त्याग कर देता है। तो अर्थात जो ब्राह्मण भी है, वो अभी तो अपने वर्ण के अनुसार जो संध्या वंदन आदि कर रहे हैं और उसी को वो अपना वास्तविक धर्म समझते हैं, जब वे भी वास्तव में भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे और वास्तव में भजन क्या है उसको समझेंगे, तो वे भी अपना जो ये स्मार्त कर्म कांडीय क्रियाएं हैं, उनका, उनके प्रति उनकी जो आसक्ति है, जो इंटरेस्ट है, खत्म हो जाता है। हम लोग भी देखते हैं ना, हम लोग भी अपने बचपन से अपने परिवार के अनुसार या जहाँ पे हम लोग का जन्म हुआ उस कम्युनिटी के अनुसार अलग अलग कुछ हम लोग धर्म से संबंधित रीति रिवाज करते थे, या धर्म से संबंधित कुछ पाठ पूजा करते थे, कुछ प्रकार के व्रत रखते थे। लेकिन धीरे 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 जैसे अब वैष्णवों का संग करते हुए ये समझ आया कि वास्तव में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण की अनन्या भक्ति, और ये हरि नाम जो है यही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कलयुग में इससे बढ़कर के और कोई साधन नहीं है। तो अधिकतर भक्त लोग देखें जो हिंदू परिवारों में भी जन्म हुए और उस परिवार के जो भी सिस्टम था उसके अनुसार कुछ करते थे, धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो सब चीजें जो हैं, जब समझ गए कि उसमें परमार्थ नहीं है, वो केवल एक हम किसी भावना के कारण कर रहे थे, व्यवहार के लिए करते रहे, लेकिन जब ये दृढ़ विश्वास हो गया
कि जैसे चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे दृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहे सर्व कर्म कृत होय, कि यदि मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं तो उसके अंदर सब कुछ आ जाता है। भगवान, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि भगवान ने 88,000 ऋषियों को नियुक्त किया हुआ है कि मान भी लो, कई बार लोग कहते हैं ना कि यदि मैं ये नहीं करूंगा तो भय लगता है कि पहले तो सारा जीवन करते आए, है ना, सारा जीवन हम लोग जैसे अभी जो दुर्गा माता जी हैं उनके लिए कई लोग नॉर्थ इंडिया में वो बोते हैं, है ना, और उसकी वो क्या खेतरी होती है, हम सारा जीवन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, अब भय लगता है कि कैसे छोड़ दें। तो भगवान कह रहे हैं कि अब यदि वैसे तो कोई होगा ही नहीं, कोई उसमें पाप होगा ही नहीं, कोई उसमें रिएक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अब आपने उन सबके जो स्वामी श्री कृष्ण हैं उनके चरणाश्रित हो गए। लेकिन फिर भी यदि भय है तो उनके लिए उन्होंने हजारों ऋषि बिठा करके रखे हैं जो आपके बिहाफ पर प्रायश्चित कर रहे हैं। तो ऐसा भगवान ने, देखो ये भागवतम आदि में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल किसी निर्भय होकर के इस बात का विश्वास करके कि यदि सभी धर्मों को त्याग करके तुम मेरी शरण आते हो तो भगवान वहां कह रहे हैं कि जो भी दोष होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। यदि अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार यदि तुम्हारी कोई धर्म था उसको छोड़ भी दिया और मेरे एकांतिक भक्त बन गए, भगवान कह रहे हैं सर्व पापे भय मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, इस विषय में शोक मत करो। यही दृढ़ विश्वास है ना, ये दृढ़ विश्वास है। और जितना जितना भक्ति में और भगवान के वचनों में हमारा विश्वास दृढ़ होगा, उतनी ही हमारी, उतने ही परिमाण में, उतने ही प्रपोर्शन में हम भक्ति राज्य में उन्नत करेंगे, उतने ही परिमाण में हमारे को हृदय में आनंद की अनुभूति होगी। सब प्रकार के जो भय हैं वे धीरे धीरे, सब प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। हरे कृष्णा। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो यहीं आज का हम लोग विराम रखते हैं। अब बस इस अध्याय का समापन होने वाला है। अगले हफ्ते हम लोग छठे अध्याय का लास्ट क्लास होगी, और ये जो हम लोगों का 6 अध्यायों का कोर्स था उसका समापन करेंगे। गुरु गौरांग की कृपा रही तो फिर पुनः कुछ समय बाद अगले 6 अध्यायों को लेंगे और पुनः प्रारंभ करेंगे। तो अगली बार आप सब लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, अगले हफ्ते हम लोग इसको एंड करेंगे। और यदि किसी का प्रश्न है इस अध्याय से संबंधित, या और कोई प्रश्न जो आप लोग, कई लोग जैव धर्म आप सुचारू रूप से पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न कर सकते हैं इस समय। हरे अ, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे पास एक प्रश्न है। तो आपने कहा था कि कलयुग में भगवान के नाम के सिवा और कोई चारा नहीं है, तो क्या ये, तो मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत ही उत्तम उपाय है भगवान के पास और भक्ति, हमारे हृदय में भक्ति प्राप्त करने का। तो दूसरे युगों में क्यों इसके बारे में कहा नहीं जाता है? तो हर युग की एक व्यवस्था है, हर युग में एक अपना महामंत्र है। नाम जप की तो हर समय ही महिमा है ना। जब वाल्मीकि जी थे तो वो भी तो भगवान का नाम जाप करके, राम राम जाप करते हुए उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई थी। तो जब तब भी होता था, लेकिन मंत्र दूसरे थे। तब भी जब बैठ करके तपस्या करते थे, जैसे कलयुग में तपस्या करना, तो उस समय भी कोई मंत्र ही जाप किया जाता था, है ना। लेकिन इस प्रकार से जो संकीर्तन है, संकीर्तन करके जो हम लोग अब महामंत्र का जाप करते हैं, ये भगवान ने विशेष करके कलयुग के लिए साधन दिया, क्योंकि इस कलयुग में हम और कोई साधन नहीं कर सकते। तो भगवान का नाम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नाम की महिमा हर युग में है, और हर युग में अलग अलग मंत्रों को महामंत्र भी कहा जाता है, और उस मंत्र की उपासना करने से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
लेकिन साथ ही साथ उस युग में एक और भी साधन बताया गया है ना। तो अर्चन विग्रह से अथवा तपस्या करने से, तो ये अलग अलग युगों में, कलयुग में, त्रेता युग में यज्ञ करने से, तो उनका भी शास्त्रों में इस प्रकार से अरेंजमेंट बताया गया है। लेकिन उसका अर्थ यह नहीं है, जो समझने की बात है उसका अर्थ यह नहीं है कि हम उस युगों में भगवान की भक्ति करके या भगवान का नाम जाप करके भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात नहीं उसका कहने का तात्पर्य है। समझे? तो उन युगों में भी, और ऐसा कई उदाहरण हैं कि उन युगों में भी नाम जाप करके सिद्धि हुई है, सिद्धि प्राप्त हुई है भक्तों को। लेकिन श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के भाव, जो महाभाव है इसकी, हाँ, ये तो ये भाव नहीं है। समझने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र ही एक ही उपाय है, ये सही है ना? वो सही है, वो बात ठीक है। और ये जो भाव है राधा कृष्ण की माधुर्य भक्ति का, ये दूसरे युगों में उपलब्ध नहीं था, दूसरे युगों में प्राप्त नहीं था, और दूसरे कलयुगों में भी नहीं था। ये तो इस कलयुग में, क्योंकि महाप्रभु इस कलयुग में आए, इस कारण से इस युग में यह जो उन्नत उज्जवल रस महाप्रभु ने आकर के दिया, उनकी कृपा से राधा कृष्ण की जो मंजरी भाव से जो सेवा है, उसका भाव इस जगत में, इस कलयुग में प्राप्त है। और वो केवल महामंत्र के जाप से, और उसी भाव से यदि वो जाप भी किया जाए तभी प्राप्त होगा ना। तो बाकी युगों में ये प्राप्त नहीं था। भक्ति थी, लेकिन जैसे गुरुदेव कहते हैं, भक्ति रस नहीं था। भक्ति थी लेकिन भक्ति रस नहीं था। तो इसलिए हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हम लोग, इस कलयुग में हम लोगों का जन्म हुआ, जहाँ पे महाप्रभु कुछ समय पहले ही वे इस जगत में आए और उन्होंने उन्नत उज्जवल रस का प्रचार करा। जो भक्ति भाव अनर्पितम चरीम चिरात, बहुत समय से, ब्रह्मा जी के पिछले दिन से कितने लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, जो नहीं दिया गया था वो महाप्रभु ने आकर के इस जगत में दिया। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? तो चलिए फिर हम लोग आज का यहीं विराम करते हैं। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि हरे बोल, जय हरि जय श्री हरि राधे, बोल। जय हरे जय श्री कृष्ण राधे, प्रभु जय जी। जय श्री राधे। राम, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद।